अगर आप भी मेरी तरह एक कॉस्मेटिक शॉप चलाते हैं और वो नहीं चल पा रही है, तो उसके फेल होने के क्या कारण होते हैं, मतलब कि दुकान फेल होने के क्या रीजन हो सकते हैं, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो बने रहना मेरे साथ पूरी वीडियो पर। तो राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे दुकान फेल क्यों होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा दुकान फेल होने के कई कारण हैं जिन पर अगर हम ध्यान देंगे तो शायद हमारी दुकान फेल होने से बच जाए। तो पहला पॉइंट आता है हमारा गलत मार्केटिंग का चुनाव करना। मतलब अगर हम गलत मार्केट चुन रहे हैं, अपना जो शॉप खोलने का लिए हम अपना मार्केट देख रहे हैं, उसका चुनाव अगर हमने गलत किया है तो 101% हमारा सेलिंग नहीं होती है और हमारी दुकान फेल हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुकान जब भी हम कहीं लेंगे तो हमें मार्केट पर ध्यान देना है, कैसा मार्केट है, चलता है नहीं चलता है, किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पर और किस तरह का मतलब आना जाना है, या ट्रैफिक वाला मार्केट है या बस्ती वाला, किस तरह का। तो इस तरह का हमें मार्केट पर विशेष ध्यान देना है। तो ये रीजन हो सकता है गलत मार्केटिंग का चुनाव करना, दुकान फेल होने का एक मुख्य रीजन होता है। सेकेंड रीजन है हमारा कंपटीशन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो जब हम कंपटीशन, मतलब अगर आपकी जैसी 2-4 शॉप और हैं और उन पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं, अच्छा अच्छा उन्हें शो कर रखा है, अच्छा अच्छा उन्हें मतलब अपनी दुकान को सजा रखा है, तो आपका एक कंपटीशन हो जाता है उनके साथ। तो अगर आप इस तरह से चीज़ें नहीं करेंगे तो मे बी आपकी दुकान फेल हो सकती है, मे बी मतलब चल नहीं सकती है, क्योंकि जब लोगों को दिखता है वही बिकता है और आपको अपनी दुकान को अच्छे से सजा के नहीं रखेंगे, सामान को अच्छे से नहीं डेकोरेट करेंगे, या उनका सामान अच्छा है और आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है दुकान ना चलने का। थर्ड पॉइंट पर हम आ जाते हैं कि हम जो किसी प्रोडक्ट की कीमत होती है वो हम गलत ले लेते हैं। गलत लेने का मतलब ये है कि अगर हमें उसका चार्ज हमें 10 रुपये लेना है और हम कहीं 15 रुपये ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम गलत कीमत ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुकान नहीं चलती है। जैसे कि कस्टमर को, आप ये ना समझे कि कस्टमर को कुछ पता नहीं होता। कस्टमर को फ्रेंड सारी चीज़ें पता होती हैं, आपको नहीं पता होगा लेकिन उनको पता होगा कि वो इतने की चीज़ इतने की मिलती है, तो वो आपको मुँह पे बोल जाएगा कि ये यहाँ इतने की नहीं है, ये तो इतने की मिलती है। तो अगर आप गलत कीमत ले रहे हैं तो ये भी एक रीज़न है दुकान फेल होने का। फोर्थ पॉइंट पर आते हैं खराब या पुराना सामान देना। जैसे कि हमारे पास सामान, हमारी सेल अच्छी नहीं हो रही है और हमारे पास वही घिसा-पिटा सामान रखा हुआ है और हम उसी को सेल करते जा रहे हैं, या फिर एक्सपायरी सामान दे दिए या टूटा-फूटा सामान दे दिया। तो इस तरह से कस्टमर को अच्छा नहीं लगता, वो नाराज़ हो जाते हैं और इस तरह से हमारी एक तरह से ग्राहकी हमारी टूट जाती है। तो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ये भी एक रीज़न हो सकता है हमारी दुकान ना चलने का। अगर आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे और एक्सपायरी चीज़ है या टूटा-फूटा सामान है उसको ही सेल करते रहेंगे, नया प्रोडक्ट नहीं लाएँगे और नहीं सेल करेंगे नया प्रोडक्ट, तो फिर पुरानी चीज़ें कब तक सेल होंगी? तो उस वजह से भी हमारा एक रीज़न हो जाता है दुकान फेल होने का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है प्रचार और मार्केटिंग नहीं करना। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर कैसे भी जैसे भी आप ऐड कर सकते हैं उस तरह से एडवर्टाइजमेंट करिए। व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाइए नए नए सामान का, अपनी शॉप का, नया नया जो प्रोडक्ट ला रहे हैं उसका। कस्टमरों को विजिटिंग कार्ड दीजिए, अपना नंबर दीजिए, उनको बोलिए कि मैं अपना स्टेटस डालता हूँ नया प्रोडक्ट का, आप उस पर देख सकते हैं। इस तरह से जब तक आप मार्केटिंग पर और प्रचार पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है कि ये रीज़न भी एक हो सकता है आपका। जैसे मैं शॉर्ट डाल रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, तो ये मेरा प्रचार करने का तरीका ही हुआ एक तरह से। तो ये भी रीज़न है, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि आजकल की डिमांड है ये सोशल मीडिया, तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो मे बी दुकान फेल होने में रीज़न में ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गलत टाइम पर शॉप को खोलना और बंद करना। कभी भी मन हुआ जब खोल ली, कभी भी मन हुआ जब बंद कर दी। तो इस तरह के जो रीज़न होते हैं ना, आपका मतलब कोई टाइमिंग नहीं है दुकान खोलने का, तो ग्राहक इस तरह से लौट जाता है, अरे उनकी दुकान तो खुल ही नहीं रही होगी, अरे उनकी दुकान तो बंद रहती है या कभी-कभी खुलती है। तो ये एक रीज़न होता है दुकान ना चलने का। आपको प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तो सुबह 9 बजे खोलनी है, रात को इतने बजे तक खोलनी है, 8 बजे तक। तो एक जो प्रॉपर टाइम है वो आप फिक्स रखें। वीक में अगर एक छुट्टी भी लेनी है तो एक ही छुट्टी लें, बाद बाकी जो भी आपको 7 दिन है खोलनी है, क्योंकि उससे ग्राहक को ये पता रहता है कि आज मंडे है तो ऑफ है, या संडे या फिर ऑफ है, जो भी है, बाद बाकी दिन इस टाइम से लेकर इस टाइम तक हमारी दुकान खुलती है। तो अगर आप टाइम पर दुकान को ओपन नहीं करेंगे तो मे बी ये कारण सक्सेस है दुकान फेल होने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, खाली जब हम लोग बैठे होते हैं तो खाली लोगों के साथ टाइम पास करते हैं। टाइम पास करना मतलब कोई ग्राहक नहीं आ रहा मान लीजिए, तो फिर 2-4 लोग आ गए, बैठ गए, बातें कर रहे हैं।
तो इस तरह के टाइम पास बिल्कुल ना करें, फालतू टाइम में किसी के साथ बातें ना करें, क्योंकि अगर हम फालतू टाइम में किसी के साथ बात करेंगे तो कस्टमर अगर कोई आना भी चाहता है तो वो भी हमारी शॉप पर नहीं आएगा कि यहाँ तो भीड़ सी हो रही है या आदमी खड़े हम नहीं जा रहे। खास तौर पर लेडीज तो बिल्कुल कंफर्ट नहीं होती जब 2-4 आदमी खड़े होते हैं। तो इस तरह का टाइम पास बिल्कुल ना करें। कुछ लोगों के साथ मिलकर खाली बैठे हैं तो अपनी शॉप की साफ सफाई कर लें, आप अपना कोई सामान टूटा बिगड़ा उसे संभाल लें, लेकिन ये चीजें बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट है, अगर हम जैसे फ्री बैठे हैं और कोई कस्टमर आया और हम अपने फोन पर ही ध्यान दे रहे हैं, फोन को देखे जा रहे हैं, वो उसने एक सामान मांगा तो हमने एक ही दिखाया, हमने दूसरा सजेस्ट नहीं किया उसको, क्योंकि ये भी एक तरीका होता है प्रचार कर वो मतलब अपना सेल करने का सामान। तो आपने अगर वो चीज नहीं करी तो हो सकता है कि वो कहेगा कि अरे इनका तो ध्यान तो उसमें रहता है, मोबाइल में ही रहता है, ये दिखाते भी नहीं है सामान। तो हो सकता है 1-2 दिन बार आए फिर वो आए भी ना। तो इस चीज पे ध्यान ना दें कि अगर ग्राहक खड़ा है तो आप अपने फोन पर ही ध्यान दे रहे हैं, तो उस चीज को भी इग्नोर करें, फोन पर ध्यान ना दें, ग्राहक पर ज्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट हमारा होता है कि हम जब इस तरह की हमारी सेलिंग कम हो जाती है तो हमारे अंदर जुनून होता है वो कम हो जाता है। तो भाई अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं तो पूरे जुनून के साथ खोलें, आलस ना लाएं शरीर में। आलस हमारा मेन रीजन हो जाता है हमारी दुकान फेल होने का, कि आलस अगर हम कर गए, कभी भी खोलना कभी भी बंद करना, बैठे हो तो सो रहे हो, या फिर साफ सफाई नहीं रखना, दुकान को अस्त व्यस्त पड़ी है, कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ अच्छे से नहीं कर रखी है, मैनेज नहीं कर रखा है, और जुनून नहीं है चलाने का, नहीं हमें करना है, आपके अंदर ये आ गया नहीं बंद करो छुट्टी काटो, तो ये जुनून बहुत जरूरी है। अगर ये जुनून नहीं हुआ आपकी तो दुकान फेल होनी ही होनी है। तो ये जुनून रखें, क्योंकि कोई भी बिजनेस को चलने में 2 से 3 साल आराम से लग जाता है। स्टार्टिंग में किसी का भी बिजनेस एकदम से नहीं भाग जाता है, कितने भी आप बड़े से बड़े बिजनेस है, बड़े से बड़े व्यापारी जो भी है, जो भी बिजनेसमैन दुकानदार जो भी हैं, आप उनका इतिहास उठा के देखेंगे तो उन्होंने छोटे से स्टार्ट करता है जब वो कई सालों में, लेकिन आपको तो वो बड़ा वाला दिख रहा होगा, लेकिन जिसने छोटे से देख के बड़ा देखा होगा वो अच्छे से समझ जाएगा। तो भाई किसी का भी बिजनेस जो है वो शुरू से नहीं एकदम से उड़ जाता है, आराम आराम से धीरे धीरे से पहले स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक पहुंचते हैं। तो भैया उस चीज पर ध्यान दीजिए, तभी हमारा ये दुकान को चला सकते हैं। तो ये जो हमारे मुख्य रीजन है हमारे कुछ जो मैंने आपको बताए, आई होप कि अगर आप इस पर काम करेंगे, इसको ध्यान रखकर अपनी दुकान को चलाने की कोशिश करेंगे, इनको सुधारेंगे आदतों को, तो मे बी आपकी दुकान 101% चलेगी। और इसके बाद भी अगर थोड़ी भी सेलिंग डाउन होती है, नहीं चलती है, तो रीजन जानने की कोशिश करें कि सामान पसंद नहीं आ रहा ग्राहक को, या मतलब मेरा बिहेवियर सही नहीं है, या फिर मार्केटिंग मतलब जो भी है क्या कमी रह गई फिर भी, तो इस पर काम करें, रीजन जानने की कोशिश करें, तो आपकी दुकान जरूर चलेगी। बिजनेस को थोड़ा टाइम देना सीखें, टाइम से खोलना और बंद करना सीखें, तो दुकान चलनी ही चलनी है। और अगर यही रीजन रहे तो दुकान फेल होने से फिर कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये रीजन है आपके, जो दुकान फेल होती ही होती है, वही लोग जो है इस तरह के लोग होते हैं, फिर वो दुकान को बंद कर देते हैं। आई होप कि मेरा जो टॉपिक है आज का ये आपको समझ में आ गया हो, और जरा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, और इस तरह की आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे ही मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाती रहूंगी। राधे राधे।